हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान पद्धति। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 25 मार्क के अकॉर्डिंग जो इसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखेंगे कहाँ पर कितने मार्क का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो सकता है, इस बार की एग्जाम के लिए कम से कम टाइम के अंदर कैसे प्रिपरेशन करें और इस बार की एग्जाम के लिए कौन कौन से एमपी टॉपिक रहेंगे उन सबको लेकर हम बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। इस सब्जेक्ट के लिए दो तरह की पेपर पैटर्न हो सकती है। फर्स्ट मैं आपको समझा रहा हूँ और सेकंड में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। यूनिवर्सिटी की ओर से जो पेपर पैटर्न बताया गया है 25 मार्क के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग पहले मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा भी कोई एक तरह का ऑप्शन हो सकता है, एंड तक जरूर देखना। 25 मार्क के अकॉर्डिंग हमारी एग्जाम के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसका 10 मार्क रखे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन के भी जो रहेंगे 10 मार्क रखे जाएंगे और क्वेश्चन 3 जो रहेगा वो हमारा 5 मार्क का पूछाएगा। मार्किंग कैसे कवर करेगा, किस तरह से टॉपिक पूछाएगा, ध्यान से समझते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा फर्स्ट यूनिट में से पूछा जाने वाला, जहाँ पर हमारा परिचय वाला टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक का परिचय जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक हमें पूछा जाएगा। दूसरा यूनिट में से दूसरा क्वेश्चन हमारा बनने वाला है, जहाँ पर हमें यहाँ पर योगदान बताया गया, कंट्रीब्यूशन बताया गया, वो वाला टॉपिक यहाँ पर पूछा जाएगा। थर्ड में क्या आएगा, एंड में डिस्कस करेंगे, एंड तक देखना। फिर हमें मार्किंग कैसे कवर करें, तो यूनिवर्सिटी ने, आई होप आप सबको पता है कि हमको 4 ऑप्शन दिए। अगर उसने 10 मार्क का पूछ लिया, 2 अगर क्वेश्चन बना के पूछना है 10 मार्क कवर करने के लिए, 10 मार्क का एक पूछा तो दूसरा नहीं पूछेगा। अगर उसने यहाँ पर डिवाइड किया, जैसे 7 तो दूसरा 3 मार्क का पूछेगा, 6 पूछा तो दूसरा 4 मार्क का पूछेगा, 5 पूछा तो अगला भी 5 पूछे। इस तरह से वो 10 मार्क कवर करेगा। और ऑप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा ही, हर एक यूनिट का उसी यूनिट का ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो तैयारी भी समझिएगा हमको करना कैसे है। तो यहाँ पर जो हमें मार्किंग की अगर बात करो तो मोस्ट ऑफ मुझे जो लगता है टाइम के अकॉर्डिंग की बात करो 1 आवर का ही टाइम है। अब आपका टाइम टेबल आ चुका है, वीडियो टाइम टेबल के पहले बन रहा है। इससे पहले हमको 1.5 आवर का टाइम भी बताया गया था, लेकिन लेटेस्ट जो सर्कुलर आया उसमें 1 आवर का टाइमिंग दिया है 25 मार्क के अकॉर्डिंग, बट आपको पता रहेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है मोस्ट ऑफ जो प्रोबेबिलिटी 10 मार्क का पूछने की ज़्यादातर संभावना है, जिससे क्या इजीली स्टूडेंट उसे कम से कम टाइम में उसे कवर कर पाए। दूसरा ऑप्शन भी बनता है, ए बी वाला भी ऑप्शन बनता है, जिसमें से अगर मार्क की बात करो तो 5 मार्क मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, मार्किंग से ज़्यादा आप तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 10 मार्क का पूछे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डिटेल में लिखिएगा। 5 मार्क का पूछे तो उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, जिससे टाइम टू टाइम आपका पेपर भी कम से कम टाइम में पूरा हो सके। 10 मार्क का पूछे तो अगर आप 4 पेज से लेकर 5 पेज लिख पा रहे हो स्पीडली तो बहुत अच्छी बात है, इतना इनफ, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 5 मार्क का पूछे तो 2 से लेकर 3 पेज आप लिखिएगा, आपका काम उतने में हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर कर लीजिएगा, सारे सारे हमारा पॉइंट वाइज ही है। आई होप ये मार्किंग आपको क्लियर हो चुका होगा। दोनों में मोस्ट ऑफ एक जैसा भी होने के चांसेस है, या बाई चांस के अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, 5 मार्क के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है, या 10 का भी पूछ सकता है। इसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, आईएमपी बता रहा हूँ, ध्यान से एंटर देखना। क्वेश्चन 3 को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या रहेगा, 5 मार्क जो रहेगा मुझे लगता है सब्जेक्ट में 99% एमसीक्यू के थ्रू कवर कर लिए जाएंगे। आपको एमसीक्यू कितना अटेम्प्ट करना है, 5 एमसीक्यू करना है, क्योंकि हर एक का 1 मार्क रहेगा। हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा कम से कम 6 तो होंगे, 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 6 होंगे, 6 में से आपको 5 लिखने, तो स्टार्टिंग के 5 वो लिखिए जो आपको आते हैं, जिससे एग्जैक्ट आपके 5 मार्क यहाँ पर कवर हो जाए। क्योंकि आपके जो एग्जाम में पासिंग मार्क रहेंगे 25 में से 9 मार्क पासिंग है, और यहाँ अगर 5 आउट ऑफ 5 ले आते हो तो आपका आधा काम तो यहाँ पर हो ही जाता है। तो इजीली आप जब ऊपर अटेम्प्ट करो तो आपको पास तो होंगे, अच्छे मार्क भी आपके आ जाएंगे। इसलिए इस पर भी फोकस जरूर दीजिएगा। लास्ट में वाले खास कम से कम टाइम में रेडी हो जाएगा। इसकी तैयारी के लिए इजीली आपकी बुक में दोनों यूनिट के एमसीक्यू दिए गए। गुजराती यूनिट बुक है, लेकिन इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे। सेम कंटेंट है हमारे पास, ये हमारा कुमार प्रकाशन की बुक है, तो ये एमसीक्यू सारे कर लीजिएगा, हो जाएंगे, तो जिसके थ्रू आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी आईएमपी समझा रहा हूँ, और एंटर देना। सेकंड ऑप्शन क्या, पेपर पैटर्न टोटली चेंज भी हो सकती है, तो एंटर देखना। तो आईएमपी स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। फर्स्ट टाइम एग्जाम होने जा रही है, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट यूनिट में 15 क्वेश्चन है, सेकंड में 24 है। तो अब एग्जैक्ट आईएमपी देना बहुत मुश्किल है। अगर उसने 10 मार्क के 2 ही क्वेश्चन पूछे तो आईएमपी में से निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ा रिस्की दे रहा हूँ। ठीक है, अगर पढ़ना है तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, बट आप अपने हिसाब से इसकी प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। और एंड में लास्ट सेकंड ऑप्शन भी बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा कौन से पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ पर देखिएगा 15 है, अगर मुझे लगता है 10 के अकॉर्डिंग का 2 पूछना है तो भी वो निकल सकता है, और 5 में पूछेगा तो भी निकलेगा ही। तो मुझे लगता है यहाँ पर 3 से 4 टॉपिक इन्वॉल्व किएगा, जिसमें से अगर स्टार्टिंग के अगर आप
देखो यहाँ पर ये फर्स्ट टॉपिक कवर होता है स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में, और सेकंड टॉपिक कवर होता है मतलब 4 और 5 क्वेश्चन में। इनके सारे भी समझ रहोगे, सेम नंबर दिएगा। तो 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मुझे लगता है इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही, अगर इसी तरह से पेपर पैटर्न बना तो ये 5 पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक निकलेगा, बाकी अपनी अदर प्रिपरेशन कीजिएगा जरूरी, इतना नहीं कि इसी से कवर हो जाएगा, बाकी दूसरे में से भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसमें से एक निकलने के चांसेस ज़्यादातर है। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट में। देखिए सेकंड में तो बहुत ज़्यादा दिए गए, या 5-6 टॉपिक अलग अलग दिए गए, एक एक टॉपिक के 4-4 क्वेश्चन है, तो फिर भी देने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट जो हमारा गणित मैथमेटिक वाला टॉपिक है फर्स्ट आपको पढ़ना है, सेकंड भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसका जो मेटल का टॉपिक दिया गया, मेटल का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, मेटल में से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नंबर 7 का जो टॉपिक घटक कॉम्पोनेंट का, और नंबर 10 वाला भी पढ़िएगा, ठीक है। उसका यहाँ पर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कला वाला दिया गया, ठीक है, जहाँ पर 21, 22 और 23 ये 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये इसलिए कम से कम बता रहा हूँ, बाई चांस इसमें से एक ना एक तो निकलने के चांसेस है ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना रहेगा। ये एक क्वेश्चन को कवर कर सकता है जो मैंने आपको एमपी बताया, ठीक है। बाकी एमसीक्यू तो आपको दोनों यूनिट के कर ही लेने, ये एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपको करनी ही रहेगी। ये कम से कम के लिए मैंने बताया एक एक क्वेश्चन को कवर कर सकता है, ठीक है। अब बात करें तो सेकंड किस तरह से बन सकता है इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। यूनिवर्सिटी को ऐसे क्लियर नहीं बताएगा, फिर मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन जो रहेगा, पेपर पैटर्न कंप्लीट चेंज हो सकती है इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि आप बुक अगर देख रहे हो कुमार प्रकाशन की, ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू ही दिए गए, एक्सेल के अंदर सारे एमसीक्यू दिए गए, और कुछ कुछ इंटरनल एग्जाम के अंदर कॉलेज के अंदर एमसीक्यू वाइज 25 मार्क की एग्जाम ली गई थी। तो ऐसा यूनिवर्सिटी के पास भी ऑप्शन है इस टाइप के पेपरों के लिए 25 के लिए बताया गया, उसको एमसीक्यू वाइज भी टोटल 25 कवर कर सकता है। तो इस सब्जेक्ट के लिए ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपको 25 अटेम्प्ट करने रहेंगे, तो आपको 25 मार्क आ जाएंगे। दिए गए एक्स्ट्रा मुझे लगता है कम से कम 30 एमसीक्यू दिए गए होंगे, आपको 25 अटेम्प्ट करने रहेंगे अगर सेकंड ये वाला बना तो, ठीक है। ये तो बताया गया है, बस इस सब्जेक्ट में दूसरा भी हो सकता है, चांसेस है। तो एमसीक्यू अगर सारे के सारे कर लो, 100 आई थिंक दिए गए हैं, कम से कम रेडी कर लेना। अगर ऐसे दिए तो आपका इजीली कवर हो जाएगा। और जीके बेस है, बैचन नॉर्मली आपको जीके भी पता रहेगा ना इंडियन नॉलेज का, तो ऑटोमेटिक आपको आता ही रहेगा। आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लिए ये बहुत ईजी होता है, क्योंकि 11th-12th में आता है, और हमारे स्टैंडर्ड 8, 9, 10th में भी ये इन्वॉल्व होता ही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों में से कोई भी संभावना है, और आईएमपी जो मैंने दी अगर स्टेप से पूछे तो मैंने कम से कम एक क्वेश्चन को कवर करने के लिए दिया गया है, आपको ज़्यादा पढ़ना ही रहेगा। और ये प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ होने की चांसेस है, बाई चांस चेंज होना तो अपने हिसाब से इस सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है, एग्जैक्ट आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है, बट आप इस तरह से तैयारी कर सकते हो जिससे आपका कम से कम टाइम में हाईएस्ट मार्क लाने का काम हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और बोलना चाहूँगा वीजी स्टडी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कंप्लीट सॉल्यूशन किए हुए, जिससे आप अगर ज्वाइन होंगे तो कम से कम टाइम में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसलिए कोर्स में ज्वाइन जरूर होइएगा, और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, सारी अपडेट सबसे पहले वहाँ पर दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।